मुख्य समस्या जाम और गंदगी है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं रोहिणी को। निगम से पहले जितना सफैया रहता है उससे ज़्यादा गंदगी अभी रहता है। यहाँ बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? बेहतर की उम्मीद करें तभी तो इलेक्शन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्ड हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। महज 10 दिन शेष बच गए हैं नगर निगम चुनाव में। 23 फरवरी को मतदान होने हैं और 27 को मतगणना। ऐसे में कवायद तेज हो गई है और अभी हम मौजूद हैं देवघर के रोहिणी हटिया में। यहाँ हम आम लोगों से बात करेंगे, समझेंगे किस प्रकार की समस्याएं हैं। चूँकि विगत 6 वर्षों से निगम के चुनाव नहीं हुए थे, कई विकास के कार्य ठप पड़े हैं। क्या कुछ कार्य हुए हैं, क्या होने चाहिए, लोगों की क्या धारणा है, सीधे जुड़ते हैं। भैया, चुनाव नहीं हुआ था, बहुत दिन बाद चुनाव हो रहा है, कुछ काम हुआ है? काम उस तरह तो नहीं हुआ है अभी। क्या होना चाहिए भैया? अरे यही नाला उला सब क्लियर इधर किया नहीं है, सब तोड़ ताड़ के रख देता है ये लोग। सही ढंग से काम नहीं होता है, काम करने से कोई तरह साफ सुथरा होता ही नहीं। अभी चुनाव आ गया है, पूरा नेताओं का आश्वासन वादा शुरू हो जाएगा, तो क्या लगता है काम करेंगे लोग? देखिए अब क्या करता है, जीतने के बाद तो हो रहा है। इस इलाके में क्या समस्या है अभी तो सब कुछ। चलिए भैया बताइए तो क्या समस्या है यहाँ पे? इस इलाके में एक बड़ी समस्या है, लोगों को रोजाना झेलना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जाम की समस्या है, जो कि आए दिन लोगों को झेलना पड़ता है और अपनी आय में भी कटौती हो जाती है जाम के कारण। और एक बड़ी समस्या है कि लाइटिंग चौक, जिस तरह की रोहिणी मेन जगह है, वहाँ पे कई सोलर लाइट दिए जाने चाहिए थे और नगर निगम के क्षेत्र में भी आता है, जबकि एम से लेकर देवघर तक पूरी लाइटिंग दी गई है। तो ये क्षेत्र क्यों पिछड़ा है? मैंने क्या लगता है 6 वर्षों में कुछ काम नहीं हुए हैं? नहीं, काम इससे पूर्व में भी कुछ काम हुए थे क्या? कुछ वैसा तो काम हुआ, कुछ मास्क लाइट वगैरह आया है, लेकिन थोड़ा सा और युवाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। मोदी जी तो वहाँ से पास कर देते हैं, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पे नहीं काम हो पाता है। लोगों को रोजगार के लिए मैंने लोन भी लेने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे युवा बेरोजगार रह जाते हैं। अभी चूंकि चुनाव है नगर निगम का, तो नगर निगम क्षेत्र में कुछ काम विकास के हुए हैं क्या, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, नाला वगैरह का कुछ काम वगैरह हुआ है, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा राहत हुआ है जीवन में। उसके बाद और कार्य अभी बहुत सारे हैं जो कि आने वाले प्रत्याशी को करना जरूरी है, ताकि जूझती जाम से छुटकारा नहीं मिला है। नहीं, ये जाम की समस्या रोजाना 24 घंटे बनी हुई है। यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए थी। बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं उन लोगों का भी दिमाग में कोई सॉल्यूशन डीपीआर तैयार नहीं है, जिसके कारण कि लोगों को इस समस्या का सामना करते रहना पड़ा। बात है, कुछ और लोग हैं। भैया आप यहीं रहते हैं? नहीं भैया। अच्छा, ये बताइए तो कुछ काम हुआ है क्या? कुछ काम नहीं, कुछ नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए भैया? बहुत चीज़ बाकी है यहाँ। जैसे लाइट ने लगल है, लाइन ने है, लाइन भी गिर जाता है कभी तार हानि तूफान आने के बाद, यही सब होना है। अभी चुनाव आ गया, नेता लोग आश्वासन देगा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या लगता है करेंगे वो लोग? देखिए, बोलने वाला बहुत आदमी बोलता है, सब बोलता है यही चीज़ बा, जीत जाने के बाद फिर अपना भूल जाते हैं। अच्छा, पानी उनी का समस्या है यहाँ पर? बहुत चीज़ दिक्कत है, बहुत मुश्किल, कोई देखने वाला नहीं है। आप लोग क्या चाहेंगे, कैसा नेता हो जो काम करे, या फिर केवल आश्वासन वाला चाहिए? नहीं, वैसा नेता चाहिए, काम करे, विकास करे, उसी को हम लोग। जाहिर सी बात है, लोगों का कहना है कि जाम की समस्या से यहाँ अक्सर लोगों को जूझना पड़ता है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना कोई जनप्रतिनिधि। हालांकि चुनाव अभी आने वाले हैं, ऐसे में क्या आश्वासन रहेगा जनप्रतिनिधियों का देखना होगा। कुछ और लोग से जुड़ने का प्रयास करते हैं। भैया आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। ये बताइए, चूँकि चुनाव अभी आ गया है, तो क्या कुछ समस्या यहाँ पर नज़र आ रहा है? वर्तमान में तो मैं अभी यहाँ पे बैंक आना जाना का काम है मेरा, मुझे क्वेश्चन उठाव करना पड़ता है और स्कूल में देना पड़ता है। और ये वहाँ पे जो परमेश्वर चौक है, वहाँ से लेकर के बैंक तक इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है कि लगता है कि परेशानी में कहेंगे हार्ट अटैक ना हो जाए आदमी को। कभी कभी इतनी इमरजेंसी होती है और जाम इतनी रहती है। और ये कौन सी सड़क है जो कि इसमें सारे बड़ा गाड़ियाँ सब इसी में गुजरती है। इसमें जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, सरकार को और भी इनसे जो जुड़े पदाधिकारी हैं, उनको इस पर संज्ञान अथाशीघ्र लेनी चाहिए
और यदि उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना होने से कोई नहीं रोका जा सकता है। लेकिन जिसकी जिम्मेवारी है उसी वही तो अब पीछे भाग रहे हैं, उन्हीं को तो उठाना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जितने भी जिम्मेवारी है, ये नगर निगम का क्षेत्र है तो नगर निगम का प्रशासक की भी जिम्मेवारियाँ हैं कि अगर जाम लग रही है तो कैसे निजात दिलाए, तो उन्हें तो पहल करने की जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल, इनको जो है सबसे पहले स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं इनको आवाज़ उठाना चाहिए, और फिर हमें जब हमें ये हमारा नगर निगम है तो निश्चित तौर से इसका नगर निगम स्तर से इसका सोल्यूशन होना चाहिए। इस पर हमें जो है ध्यान पूरी तरह से देना चाहिए। खास करके शनिवार और मंगलवार को ये दुर्दशा इस सड़क की हो जाती है और आने वाले लोगों की जो परेशानियां होती है उसको कलमबद्ध नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसमें जितनी जल्दी हो उतनी बेहतर है। और ख़ास करके यहाँ पर हमको नहीं लगता है यहाँ की जो आवासी हैं, निवासी जो हैं, वो इस डस्ट भरी पोल्यूशन में कैसे वो जी रहे हैं, वो उनको भी लग रहा है हमको जल्दी इससे निजात मिले। जितनी गाड़ियाँ उड़ती चलती जितनी चलती है धूल उड़ते हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, रोजाना बैंक आते हैं ये, इन्होंने जो देखा है मनोदशा को वो व्यतीत कर रहे हैं, इनका स्पष्ट मांग है इस समस्या से जो जूझ रहे हैं लोग, जाम की समस्या से, उसमें निजात होनी चाहिए। और कुछ लोग से, भैया आप यहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप, बोलिए। ये मंदिर में रहता है। कि कौन सा वार्ड संख्या है ये? वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3। तो वार्ड नंबर 3 में कुछ काम विकास के हुए हैं? विकास ये रोड बहुत सड़क छोटा सड़क है यहाँ से बड़ा सड़क बनना चाहिए है। और अच्छा, नाली पानी ये सब का व्यवस्था सही है क्या? ये सर नाली व्यवस्था सब ठीक है। पानी वगैरह मिलता है? हाँ पानी मिलता है। स्ट्रीट लाइट जलता है क्या? स्ट्रीट लाइट जलता है? विनोदिया कुछ लोग क्या भैया, क्या प्रॉब्लम है? स्ट्रीट लाइट बहुत जगह खराब भी है। अच्छा, मैंने पड़ा पे जैसे मिश्रा टोला के पास खराब है, वहाँ 2-3 खराब है। फिर आपका नगर निगम जहाँ जहाँ आता है, जैसे मुसर टोली, दास टोला में स्ट्रीट लाइट खराब है। यही सब है और क्या। तो कौन सा वार्ड संख्या है ये 3 नंबर वार्ड है। कितना दिनों से यहाँ पर कार्य धरातल पर विकास का नहीं हुआ है? इलेक्शन ही रुक गया था 10 साल से, उसके बाद विकास। 6 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है। इसके पहले जो यहाँ पर थे वार्ड के पार्षद हो चाहे मेयर हो, कुछ काम किए थे? कन्या पाठशाला के पास आप अभी जाइएगा, स्कूल है और स्कूल के कोना पर इतना गंदगी रहता है, खिड़की खुला रहता है, गंदगी इतना मैंने बीमारी हो जाएगा। लेकिन वहाँ की हेडमास्टरी जो है वो मैंने एक शब्द नहीं बोलती है। वहाँ जो भी रहे वहाँ एक अभी जाके देखिएगा, मैंने ऐसा पूजा करने जाता है तो किसी का मैंने अस्थि पर चढ़ के जाना पड़ता है, रोड पे नहीं चढ़ पाता है। गंदगी का अंबार है। गंदगी अंबार लगता है। आप जाइए कन्या पाठशाला जाके देखिए। तो अभी चूंकि चुनाव आ गया है, ऐसे में नेता आश्वासन और वादा करके निकल जाएंगे, क्या लगेगा काम करेंगे वो लोग? काम करेंगे, जैसे सबका अपना अपना मत है, तो अपना अपना सब पर विश्वास है। चलिए, मैंने और बताइए, इसके अलावा जो जाम की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उससे तो निजात चाहिए ना? निजात तो चाहिए, लेकिन कोई जीत के आए तो वही निजात करेगा। मैंने आपकी मांग रहेगी कि ना कि जो जीत के आए काम करे। रोड जाम रहता है, कन्या पाठशाला पास विशेष सबसे विशेष है कि कन्या पाठशाला साफ रहना चाहिए कोना के बाद। ठीक है भैया, आप ये रहते हैं ना, क्या यहाँ का समस्या बताइए? सब दोनों भाई ही थे, ये बोल दिए, बस वही समस्या है। अच्छा, ये जो जाम लगातार जूझ रहे हैं लोग जाम से, इसमें निजात कोई दिला पाए? आदमी का तो हाथ में पावर है नहीं कि इसको हटा देंगे। वो तो उच्च अधिकारी लोग को सोचना है कि कैसे बच्चे स्कूल आएंगे, कैसे यहाँ हाट बाजार में और भी जनता चलेंगे। हम लोग साइकिल से भी बाजार आते हैं कि 5 मिनट में घर चला जाएंगे, तो 25 मिनट लगता है। स्कूल जाने के लिए बच्चे खड़े रहते हैं, घंटी लग जाता है और रोड पे ही रह जाते हैं। मैंने मुख्य समस्या जाम और गंदगी है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं रोहनी को। तो पॉल्यूशन भी तो हो रहा है उससे हो रहा है, तो डॉक्टर भी बड़े बड़े बैठे हैं, जिनको रुपया है वो इलाज करवा लेंगे, अन्यथा वो घर में दम तोड़ देंगे। आम आदमी को देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। चलिए, कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। यहाँ पर अगल बगल में स्टॉल लगे हुए हैं, दुकानदारी किया जा रहा है, उनसे भी पूछते हैं। चाचा जी बताइए, अभी चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है, क्या काम होना चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत पुराने हैं? देखिए, हमारे टोला में घर के सामने में इतना कचरा है जो कि लोग बीमारी सब हो जाते हैं। बहुत मैंने गंदगी उसमें है, 1 नंबर। और दूसरा नंबर में हमारा आवास नहीं मिला है। काहे नहीं मिला? वो तो नहीं बता सकते हैं कहीं मिला। हमने तो दिए थे लिख के, लेकिन आवाज उठाए थे, किसी के पास गए थे? हाँ, किसके पास गए थे? गए थे वही सब जो क्या बोलते हैं उसको, वार्ड पार्षद के पास अभी गए। तो 6 वर्षों से कोई है नहीं, किसी का शक्ति नहीं है, तो कैसे कोई कराएगा? इसके पहले गए थे? जी पहले गए थे।
लेकिन फिर बाद में नहीं हुआ। चलिए अच्छा ये बताइए, आप यहाँ लगाते हैं दुकान अपना, जाम से जूझना पड़ता है को? जी हाँ, जाम तो लग जाता है। जाम के कारण ग्राहक आते हैं? हाँ हाँ, ग्राहक को आते हैं। समस्या होती होगी ना? जी। तो चाहते हैं कि जाम से निजात मिले? क्या बोले? जाम से छुटकारा मिले ये चाहते हैं आप? हाँ हाँ, जाम से छुटकारा मिले चाहते हैं जरूर। गंदगी का जो आप बात बता रहे हैं, गंदगी का साफ सफाई नहीं होता है? बहुत कम होता है और साथ ही साथ मतलब बहुत कचरा है उस जगह में, साफो भी करता है मगर पूरा गंदा हो जाता है दिन भर में। अच्छा, स्ट्रीट लाइट रात में जलती है? हाँ जलती है, जलती है। मेन गंदगी और जाम का समस्या है, उसे छुटकारा चाहिए आप लोगों को। जी। इस बार जो चुनाव आ गया है, जो नेता खड़े होंगे उनको बोलेंगे ना कि छुटकारा दिलवाइए? हाँ अवश्य बोलेंगे। हम कुछ लोगों से और हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। भैया आप यहीं रहते हैं, थोड़ा सा बताइएगा, चुनाव आ गया निगम का, ऐसे में नेता लगातार घूम रहे हैं, आश्वासन कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, क्या लग रहा है कुछ काम हुआ है? कोई तरह काम क्या क्या होना? और निगम हो के और बिगड़ गया माहौल। निगम से पहले जितना सफैया रहता है उससे और ज़्यादा गंदगी अभी रहता है। तो मतलब क्या लग रहा है, गंदगी ही एक समस्या है कि और कुछ जो समाधान होना चाहिए? न हर तरह का माने समाधान होना चाहिए, लेकिन निगम हो के कोई तरह का काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये मुख्य मार्ग है, अक्सर जाम की समस्या से यहाँ लोगों को जूझना पड़ता है, इससे निजात मिलना चाहिए क्या? ये सबसे पहले यह गर्दा गुर्दी से आदमी बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्दा उड़ता है यहाँ पर, न अधिक गर्दा उड़ता है, इससे कुछ राहत होना चाहिए। गंदगी कब से नहीं मतलब सफाइया हो रहा है, कब से गंदगी का अंबार लग रहा है? तो हमेशा यहाँ वही चल रहा है, निगम होके तो कोई आता है सुबह झाड़ू मार के और गर्दा उड़ा के चल जाता है। हो सकता है चुनाव नहीं हुआ 6 साल में, तो प्रशासक ध्यान नहीं दे रहे होंगे, भी काम हो सकता है, या सफाई एजेंसी नहीं काम कर रही होगी। नहीं, इसमें प्रशासन क्या कर सकते हैं, प्रशासन तो अपना जो कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं, अरे काम ठीक से नहीं हो रहा है, बस ये। क्या कहेंगे भैया, काम हुआ है कुछ? हम क्या कहेंगे, जैसे कि हमारा क्षेत्र रोहिणी हो गया, और रोहिणी के अंदर तो विकास के नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। और जैसे कि रोड नाला वगैरह, चले जाइए वार्ड नंबर 3, वहाँ पे देखिए गंदगी कैसे रहती है, और सफाई का नाम से वहाँ तो कुछ होता नहीं। जैसे कि नाला वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और सब पानी वगैरह का तो कोई सुविधा भी नहीं। तो वार्ड का मतलब नगर निगम का मतलब होता है विकास, तो यहाँ पे नगर निगम बन गया सर, लेकिन विकास का नाम का कोई चीज़ नहीं है। और हमारा जो क्षेत्र है वो नगर निगम के लायक भी नहीं था, लेकिन बन गया है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग शहर में धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन विकास के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। ये जो जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है, नॉर्मल समस्या हुआ सर, ये तो आज नहीं तो कल रोड तो बनेगी, ये तो नॉर्मल समस्या। लेकिन जो हमारा यहाँ पर जो हम लोग रह रहे हैं वो समस्या यहाँ पे कोई समाधान नहीं है। पूर्व में जो वार्ड पार्षद थे उन्होंने क्या ऐसा समाधान नहीं किया? समाधान अब क्या बोले सर, वार्ड सब अपना जेब भरने के चक्कर में रहता है, सब एक ही हाल का है। वार्ड परिषद क्या कर सकते हैं, उनका हाथ में रहेंगे तो ना काम आएंगे, नगर निगम के फंड से तो ना वहाँ पे होंगे, तो कुछ है ये नहीं है तो क्या होगा। मेन मतलब जाम का समस्या आप लोग, ये गंदगी का समस्या, गंदगी नाला रोड सबका जैसे कहीं कुछ नहीं है, सबसे छुटकारा नहीं मिल पाया है। निगम होके देखिए, निगम में यही सफैया रहना चाहिए। इस बार चूंकि चुनाव आ गया है, ऐसे में लग रहा है कि नेता लोग आश्वासन करेंगे और वोट लेके चले जाएंगे, कुछ काम करेंगे? नहीं, इस बार तो हम लोग अपना मन बना लिए हैं कि अच्छा नेता चाहिए और जो काम करे, और यही चाहते हैं और क्या। चलिए, तो और भी कुछ लोगों से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि भैया चुनाव आ गया है तो क्या कुछ इस बार प्लान हो गया है। भैया चुनाव अभी आ गया है, थोड़ा सा आपका वक्तव्य भी हम चाहेंगे, इधर आइए थोड़ा सा। नगर निगम का चुनाव है, ठीक है, आइए ना, नगर निगम का चुनाव है, तो ऐसे में नेता लोग आ रहे होंगे, आश्वासन कर रहे होंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ विकास हुआ है क्या? अभी तो कुछ विकास नहीं हुआ है सर, होगा आने वाला समय में, होगा, अभी नहीं हुआ। क्या समस्या है यहाँ पर रोहिणी क्षेत्र में मुख्य रूप से? रोहिणी अभी मेन का रोड है समस्या, इसके बाद जो क्लियर हो जाएगा रोड, क्लियर बनने के बाद क्लियर हो जाएगा रोड। कौन सा वार्ड संख्या है? ये शायद 3। हाँ 3। देखिए, आपको मालूम भी नहीं है कौन सा वार्ड है। दिमाग से थोड़ा, दिमाग का थोड़ा, चुनाव भी तो नहीं हुआ बहुत दिनों से, ये भी तो कारण है, भूल गए होंगे। हाँ। तो ये बताइए, यहाँ पर मुख्य समस्या क्या है? गंदगी का साफ सफाइया होता है? हाँ होता है, झाड़ू ताड़ू तो पड़ता है, नहीं पड़ता सो बात नहीं है। लोगों का कहना है गंदगी का अंबार लगा रहता है, सफाइया नहीं होता है। वो तो होता है, देखो सब जगह यही हाल है, ये बात यहाँ का बात नहीं है, सब जगह वही हाल है। देखिए, इस बार 23 तारीख को वोटिंग है, तो मन में क्या सोच कर जाएंगे, कैसा नेता होना चाहिए जो आप लोग के इलाका में मुख्य काम करे? देखो मैन में हम लोग तो सोच ही लिए हैं, कुछ तो मुख्य काम तो होना ही चाहिए। क्या जैसे क्या काम? जैसे विकास और क्या,
अच्छा, सड़क किनारे आपकी दुकान है, ये धूल उड़ते होंगे तो गंदगी तो फैलती होगी, तो ग्राहक आते हैं ऐसे में? हाँ, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। इससे तो गंदगी से छुटकारा चाहिए ना? हाँ, तो गंदगी पानी फुहारा पड़ता है, हो जाता है, तो पानी फुहारा पड़ता है, कभी कभी पड़ जाता है। लेकिन जाम की समस्या से लोगों को मेन जाम है, मेन जाम है। तो और भी कुछ लोगों से जुड़ते हैं। मेन समस्या यहाँ पर वार्ड नंबर 3 का जो बातें करके सामने आई है उसमें जाम और गंदगी आई है, क्योंकि जाम के कारण धूल उड़ते हैं और उसके बाद गंदगी की समस्या से भी यहाँ के लोग त्रस्त हैं। लोगों ने कहा है कि हर जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है। और भी कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, दुकानदारों से जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से क्या कोई भैया, अभी तो निगम का चुनाव आ गया है और ये रोहिणी क्षेत्र में वार्ड संख्या 3 है, क्या लग रहा है, कुछ काम हुआ है क्या? नहीं, वार्ड में काम हुआ है, लेकिन जैसा काम होना चाहिए वैसा यहाँ पे काम कभी नहीं हुआ। क्या होना चाहिए? जितना आप देखिए यहाँ पे कैसा जाम की स्थिति लगा रहता है, यहाँ पे 1-1 घंटा तक जाम लगा रहता है। आप चले जाइए पांडे टॉल वाला गली में, उसमें जितना भी पानी नाला में बहता है वो सब रोड पे ही बहता है। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, चाहे मेयर हो, चाहे यहाँ का वार्ड कमिश्नर हो, चाहे तो उसको दूर किया जा सकता था, लेकिन पिछला 15 साल से जैस का तस है, वहाँ कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो मतलब पिछले में जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं? हम ये नहीं बोल रहे कि कुछ काम नहीं किया, काम किया, लेकिन जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ। यहाँ की हम लोग के जो पूर्व पार्षद हैं वो चूँकि मेयर का भी चुनाव लड़ रही हैं तो उसमें ज़्यादा व्यस्त रहती हैं वो, तो पूरा क्षेत्र को ध्यान में रखने के कारण मेयर के तौर पर इधर उनका ध्यान उतना गया नहीं। मुख्य समस्या गंदगी और जाम नहीं, और भी है, मेन जाम तो बहुत बड़ा है, प्लस की रोड जो है देख रहे इतना कम चौड़ा रोड है, सारा हेवी व्हीकल सब इधर से गुजरता है, ये बहुत बड़ी समस्या। अभी सड़क की चौड़ीकरण अगर होगी तो कई दुकानों को तोड़ना पड़ जाएगा। बगल है क्या कि स्कूल है यहाँ पे बगल में, छोटे छोटे बच्चे ले जाता, आगे गर्ल्स हाई स्कूल है, तो उतना ही भीड़ में लोग को जाना पड़ता है। एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है यहाँ पे, और हो भी चुका कई बार एक्सीडेंट। यहाँ पे 2-3 लोग का डेथ हो चुका है आगे मोड़ पे, तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या रहने की। सही बात है भैया। अभी चुनाव 23 फरवरी को होने वाले हैं, दिमाग में क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच के वोट देंगे कि ये मुद्दा दूर होना चाहिए? विकास ही रहेगा, जो हम लोग का आश्वासन देगा कि भाई ये सब समस्या हम लोग दूर करेंगे, तो यहाँ का वोटर लोग उसी को वोट देगा। मतलब गंदगी, जाम से समस्या निजात और नाली, सड़क, ये सब व्यवस्था होना चाहिए। और 6 वर्षों में चुनाव नहीं हुए तो ये भी एक कारण है क्या कि विकास बैठ गया है? हाँ, कह सकते हैं ये भी एक कारण रहा कि पिछला 6 साल से कुछ काम हुआ नहीं, किसी के पास पावर नहीं था, तो लोगों ने ध्यान। नगर निगम में जो प्रशासक थे उनको तो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। यहाँ पे हम लोग के एरिया में नगर निगम प्रशासन से भी कोई काम नहीं हुआ इधर। मतलब जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? बेहतर की उम्मीद करें तभी तो इलेक्शन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग का जो बालिका मध्य विद्यालय है, एक बार आप वहाँ जरूर जाइएगा और वहाँ की स्थिति देखिए कि कैसी स्थिति है वहाँ की, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं है, उसको आराम से ठीक किया जा सकता है, लेकिन किसी का ध्यान उधर नहीं जाता। हाँ, किसी का ध्यान वहाँ पे नहीं गया। सही बात है। यहाँ के लोगों ने जो बताया, कई प्रकार की समस्या, गंदगी का अंबार, पोल्यूशन से जूझती जनता और जाम से जूझती जनता, सड़क की चौड़ाई कम है, ये भी एक कारण है, बगल में विद्यालय है, दुर्घटना का कारण हो सकता है, दुर्घटनाएं हुई भी हैं। जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, अभी निगम का चुनाव है, आपके नज़र में क्या काम हुए हैं? जो बोले वही सब सही आप बता दीजिए, क्योंकि आप भी तो वोट देंगे ना, आप भी तो कुछ सोचे होंगे, क्या काम नहीं हुए हैं बताइए जो होने चाहिए? यहाँ पर रोड जाम रहता है पूरा ट्रैफिक। तो मान लीजिए सड़क अगर चौड़ा होगा तो हो सकता है दुकान आपका टूट जाएगा, तो रोजी रोटी पर आफत हो जाएगा। रोड बन रहा है ना, अच्छा, रिंग रोड निकाल रहा है ना, वो व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए जाम की समस्या से ग्राहक पर कुछ असर पड़ता है? ग्राहक सोचते होंगे कि जाम है, नहीं जाएंगे, जाम में नहीं आते ना, इससे निजात चाहिए। जाहिर सी बात है, ग्राहक नहीं आएंगे। अगर जाम की समस्या से लोग जूझेंगे तो कोई नहीं आएगा। लोगों को लगेगा वहाँ जाम लगते हैं, भैया नहीं जाएं, कहीं और खरीदारी कर लो। ऐसे में दुकानदारी पर भी असर पड़ सकता है। तमाम लोगों से हमने रोहिणी में बात की है, जो बातें सामने छन के आई है उसमें गंदगी, सड़क जाम और पॉल्यूशन, इन व्यवस्थाओं पर जनप्रतिनिधियों को काम करने की जरूरत है। अब चूंकि 23 फरवरी को चुनाव है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों को वादों और आश्वासनों का दौर जारी रहेगा, लेकिन जो बेहतर काम करेंगे उन्हें ही वोट दिया जाएगा, उन्हें ही जिता कर लाया जाएगा। बहरहाल देखना होगा, जनता ने अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी है। 23 फरवरी को जनता का मूड क्या होता है, जनता किसे वोट देती है और सत्ता पर बैठाती है और किसे नकारती है, ये नतीजा आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन हम अपने दर्शकों से अपील जरूर करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना कीमती वोट जरूर दें, क्योंकि आपका हर एक वोट कीमती है और आपके वोट से ही
आपके शहर के विकास की गाथा लिखी जा सकेगी। क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो शहर के सरकार की चुनाव है, मोहल्ले के सरकार की चुनाव है। ऐसे में अपने जनप्रतिनिधि को सही परखें और चुनें, उसके बाद ही वोट दें। चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय, सहयोगी प्रकाश और धनंजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया देवघर।